Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. सो कीप एन ओपन माइंड. देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. Message of the day. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And the Empress. Alright. Bottom of the deck, Tower. Tower card का context. आपका कोई फैमिली पर्सन जिसके साथ आपका बचपन गुजरा, आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, वो हो सकता है वो काफ़ी क्यूरियस हो रहा है, उसको जानकारी की ज़रूरत है, और किसी बात को लेकर ये आपकी पर्सनालिटी के फेम नेम पब्लिकली नोन होने की वजह से आपकी सेविंग और आपके पैसों के ऊपर थोड़ा सा डाउट कर रहा है. इसको कहीं ना कहीं कोई खदशा है कि आपके पास ये जो सेविंग्स हैं ये कहाँ की हैं. बट हो सकता है अगर आपसे इसकी बातचीत हो आज के दिन, तो कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको पसंद नहीं आए और आपके लिए नागवार गुजरे. आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज आपकी किसी से बहस, लड़ाई या कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन ज़रूर हो सकती है कि जैसे कोई कुछ जानना चाह रहा है, लेकिन आप वो चीज़ बताएंगे नहीं, बिकॉज़ शायद वो आपके नॉर्म्स में नहीं है, आपके उसूलों में नहीं है कि आप हर चीज़ हर किसी के सामने खोल के रखें. कोई आपकी सेविंग्स को लेकर, आपके पैसों को लेकर या आपकी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है. वो जानना चाहता है कि आपके पास ये, क्योंकि ये लड़ाई का जो टावर मोमेंट है, इस टावर मोमेंट का कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आज के दिन आप ये टावर मोमेंट क्यों फेस करेंगे, आज ये लड़ाई क्यों हो सकती है. कुछ ऐसा भी होगा कि जो आपकी ज़िंदगी में जो लोग बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आप उनका कोई शिट आज उठाएंगे नहीं. आपको लगेगा कि जब आप मेरी ज़िंदगी में इतने अहम ही नहीं है तो मैं आपकी बकवास मशवरा या आपकी कोई सलाह क्यों सुनूं. तो अगर कोई ज़्यादा ही तुरनम खां बनकर आपको मशावरत के लिए आपके पास आने वाला है तो आप उसको बिल्कुल किक ऑफ कर देंगे. आप जहाँ काम करते हैं या जहाँ आप रहते हैं, आपके फैमिली के लोग या आपके वर्क प्लेस के लोग, कोई ना कोई आपसे बदतमीज़ी कर सकता है. कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी कुछ ऐसी चीज़ होगी, और आप उन लोगों को जो कि बुनियाद बातें करते हैं उनको ज़रा ठीक ठाक सुनाएंगे भी कि जब जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो उस चीज़ के उस वक्त जो है वो मुंह बंद कर लेना चाहिए. कुछ चीज़ों के ऊपर आप पर्दा रखते हैं, चाहे वो सेविंग्स हों, फीलिंग्स हों, ये वहाँ पर आ रहा है. प्लस ये आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड बात है, और ये जो पर्सन आपको आपकी रेपुटेशन की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, इसके साथ आपका काफ़ी अरसा लगा है, आपने बचपन भी गुजारा है, बहुत पुराने कोलीग्स, फ्रेंड्स, कज़न्स हो सकते हैं आप लोग, और ये है फैमिली में से ही. ऐसा नहीं है कि ये फैमिली में से नहीं है, करीब का है, जानते हैं आप इसको, ऐसी बात नहीं है. ये जिसकी तरफ से ये सिचुएशन बिल्डअप होगी वो बहुत क्लोज़ पर्सन है, आपने काम बहुत अरसे से किया है, आप बहुत यंग एज से इसको जानते हैं. फैमिली का पर्सन हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी है, बट समवेयर इस तरह का है. और ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड है. आप जितना पब्लिकली नोन हो रहे हैं उसकी बेसिस पर ये चीज़ होगी. तो आज ओवरऑल अगर मैं देखूं, आज ओवरऑल पूरे दिन में आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी किसी से फ़ाइट, कोई टावर मोमेंट, कोई लड़ाई, कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा सिनेरियो हो सकता है. आप कोई लड़ाई हो सकता है विटनेस करेंगे, हो सकता है कि आपके सामने लोग ठट्टा करें और आप खामोशी से उस चीज़ को देखें. कमिंग टू मैसेजेस ऑफ द डे. आपसे कोई पैसे मांग सकता है, कोई उधार पैसे मांगेगा, और अगर नहीं मांगेगा तो पता नहीं, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिला वजह में किसी को कुछ पैसे ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई अमाउंट किसी को देंगे, लेकिन
शायद किसी ने आपसे पैसे ऑलरेडी ले लिए हैं और वो काफ़ी अरसे से आपसे पैसे लेता आ रहा है, क्योंकि यहाँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हैं, और अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद कोई पर्सन आपको लग रहा है कि जैसे इसको इस वक्त ज़रूरत है। तो नोइंग द फैक्ट कि ये बहुत अच्छी तरीके से ये पर्सन जानता है कि आप हमेशा एक अच्छा दिल रखते हैं, अच्छी नीयत रखते हैं, लेकिन इस इंसान के पास ऑलरेडी काफ़ी डेप्थ्स मौजूद हैं, काफ़ी कर्ज़े हैं जो इसको देने हैं, तो इस वक्त इसको आपकी दी हुई ऑफ़र जो है वो ये रिजेक्ट कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कोई पर्सन जिसने आपके साथ कभी दोस्ती से थोड़ा बढ़ के मामला रखा हो, वो आपको कांटेक्ट करे, आपको कोई ऑफ़र दे, बिकॉज़ आप बहुत स्टेबल पोजीशन में, और स्टेबल पोजीशन में आने के बाद अगर कोई आपको ऑफ़र करेगा, कोई कांटेक्ट करेगा, कोई अपने सेंटिमेंट्स का इजहार करेगा, किसी बात का कन्फेस करेगा, तो आप उसको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ आपकी प्रायोरिटी जो है वो ये 3 चीज़ें हैं। अदर देन दैट आपकी तरफ कोई हाईली अट्रैक्टेड है, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, और ये एडमायरेशन उसकी बिल्डअप हो ही इसी वजह से रही है बिकॉज आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं। आप के ज़्यादातर लोग जब आपको देखते हैं तो उनके ऊपर ये इम्प्रेशन आता है जैसे आप सिंगली अवेलेबल हैं, और सिंगल अवेलेबल होने की वजह से आपसे दोस्ती भी की जा सकती है, आपसे अफेयर भी किया जा सकता है अदरवाइज़, लेकिन आप जो हैं वो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, वेल अर्न पर्सन की तरह आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, और आज आप किसी की हेल्प करने के लिए खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होंगे भी, लेकिन आप जिसकी तरफ जा रहे हैं वो पर्सन जो है आप समझ लीजिए बदबख्ती है उसकी, या वो ऑलरेडी इतना एहसानमंदी में डूबा हुआ है कि वो मज़ीद आपकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये फाइनेंसेस की फॉर्म में हो, मॉरल सपोर्ट की फॉर्म में हो, किसी जेस्चर की फॉर्म में हो, आप ख़ुद भी हो सकता है ये इसी स्टेट और सिनेरियो में हो, बिकॉज़ जब आप इतने स्टेबल हो गए हैं तो आप किसी भी फॉर्म में किसी लेस कॉम्प्रोमाइज़ पर नहीं जाना चाहते। आप नहीं चाहते कि अब आपकी लाइफ में अगर कोई एज अ प्रपोज़ल, एज एन ऑफ़र, एज अ दोस्ती, एज अ यारी, ऐसा मोर देन कमिटमेंट पार्टनरशिप के तौर पर आए तो वो आपको इस तरह ट्रीट करे, इस तरह ट्रीट ना करे। एम्प्रेस की एनर्जी बुरी नहीं होती, लेकिन अगर लव रीडिंग में एम्प्रेस का कार्ड आ रहा होता है तो इट्स अ बिग साइन कि कोई आपसे अफेयर चलाना चाहता है, कोई आपको अफेयर की ही तरह रखना चाहता है, कोई आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही ट्रीट करना चाहता है, वो आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, वो इससे ज़्यादा नहीं सोच रहा, लेकिन वो इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपके साथ बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी वाली बात नहीं है। प्लस यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स अ स्टेबल सेटल्ड फेमिनिन एनर्जी। ऐसा नहीं है कि कोई लुंजे पुंजे सिंगल स्टेटस वाली एनर्जी है, नो, इट्स अ सेटल्ड, स्टेबल, फाइनेंशियली वेल, यू नो, ऑर्गेनाइज्ड फेमिनिन एनर्जी। तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरी प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी है, मेरे पास अपनी सेविंग्स लेगेसी इतनी है कि आई एम इन अ पोजीशन टू ऑफ़र समथिंग टू समवन, लेकिन या तो आप किसी को रिजेक्ट करेंगे या कोई आपकी इस ऑफ़र को रिजेक्ट करेगा, एंड समबडी इज़ वेरी वेरी हाईली अट्रैक्टेड टू यू। हो सकता है ये कोई पास्ट का पर्सन हो और आपके साथ आज कोई सिनेरियो हो। कुछ दिनों पहले कोई मैसेज कर रहा था कि हर रोज़ ये आ रहा है कि कोई कांटेक्ट करेगा, कोई कांटेक्ट करेगा, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो भाई मैं एक बात अच्छी तरह समझा दूँ, मैं शुरू में ही कह देती हूँ कि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं हो रही। आपने किसी से तलाक ले ली है, माजरत के साथ, अल्लाह माफ़ करे, और अब आप चाह रहे हैं कि वो पर्सन आएगा, तो जब एक चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद इम्पॉसिबिलिटीज़ के कैबिनेट में रख दी है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आएगा? जब आपकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, तो आप क्यों उस चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन कर रहे हैं? इतने हज़ारों लोग रीडिंग देख रहे होते हैं, ये हज़ारों लोगों की कलेक्टिव एनर्जी होती है, तो आप इसमें ज़बरदस्ती क्यों ठोंस रहे हैं अपने आप को? गॉड फॉरबिड आपकी ज़िंदगी में कोई मर ही गया है, तो आप उसकी फीलिंग्स को कैसे चेक कर सकते हैं? आप उसको ही माइंड में रख के चेक कर रहे हैं, जबकि वो इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है। तो आई मीन कुछ सेंस रखा करें। अब अगर यहाँ पे मैं बात कह रही हूँ कि कोई आएगा, तो नॉट नेसेसरी कि आपके लिए आ रहा हो, किसी हज़ारों लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। तो वेल, और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये जो लड़ाई है ये हो सकता है इस पर्सन के लिए भी हो, बिकॉज आपने लग रहा है इसको मल्टीपल टाइम्स ऑफ़र की है, लेकिन इस पर्सन ने मल्टीपल टाइम्स आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया, बिकॉज इसके लिए ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आज भी आपको यही आपको रिस्पॉन्स मिला, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आप आज इसके साथ ठीक ठाक तू मैं जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है।
मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती हूँ, वैसे तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ, मेरे लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सिंपल, मैं जहाँ नेगेटिविटी देखती हूँ मैं वहाँ पर फ़ौरन उसको चैनल से हटा देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं पसंद। नॉट दैट आई कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म, आई ऑलवेज टेक क्रिटिसिज्म एज अ फीडबैक, अनलेस कि वो हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, एडवाइजेबल हो। बहुत से लोग करते हैं, जैसे सेटअप चेंज किया, तो मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में सेटअप चेंज किया है वो मुझे पता है, बट आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन जो लोग बिला वजह में तुर्रम खानी, यानी अगर आप, मैं सिंपल इस बात पे बिलीव करती हूँ, आपके पास कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है ना, तो अपना गटर जैसा मुंह बंद रखें। सिंपल इज़ दैट। चलिए जी, देखते हैं आज का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा। ज़िंदगी दुनिया भरी पड़ी है बुरे लोगों से, दुनिया भरी पड़ी है टांग खींचने वालों से, एंड आप भी उनमें से एक हैं। तो माज़रत के साथ आप इस दुनिया में रहते हुए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। उन लोगों में शुमार होइए, उन लोगों में शामिल होइए जो लोग अपलिफ्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। आप भी उस बड़े काफ़िले में से हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। तो आप में और दूसरों में कोई फ़र्क क्या है? ठीक है, लेट्स सी द इन्फ्लुएंस। सजिटेरियस, दिस पर्सन कैन बी सजिटेरियस। आप कोई सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, आप खुद सजिटेरियस हो सकते हैं। फाइंड अ न्यू मीनिंग, दैट मीन्स कि आपको कोई पास्ट का पर्सन हु इज़ अ सजिटेरियस, कस्प भी हो सकता है नियरली टू सजिटेरियस और कैप्रिकॉन। ये आपको फाइंड अ न्यू मीनिंग, इस पर्सन के अंदर अर्ज डेवलप हो रही है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। नंबर 9, आज 8th है, कल 9th होगी। हो सकता है कल संडे को आपको ये पर्सन कांटेक्ट करे। ये पर्सन लिटरली चेक एंड बैलेंस करे कि क्या हो रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है। आप इसको अप्रोच करें, बट ये अगेन आपके साथ कुछ इस तरह का सिनेरियो करे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेजर आर्कानास पर हैं। एम्प्रेस, टावर एंड देन सजिटेरियस बहुत सिग्निफिकेंटली आया है, विच शोज़ अ टेम्परेंस एनर्जी। और टेम्परेंस एनर्जी होती है जिसने बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का या तो वेट किया होता है, या उसने वेट पर इस चीज़ को डाला होता है, या वो डेवलप करना चाह रहा है पेशेंस के साथ। सो फाइंड अ न्यू मीनिंग। आप जिस भी अगर आप सजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या आप खुद सजिटेरियस हैं, या आपको इस सिनेरियो दिसंबर तक लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हैं कि आपको एक नई डायमेंशन मिलेगी। आपको इस पूरे एक्सपीरियंस से एक नया मतलब मिलेगा। आपको इस पूरे एक्सपीरियंस से जो पास से होता चला जा रहा है टिल डेट, आपको एक न्यू डायमेंशन मिलेगी कि अब मैं इस चीज़ को कैसे लेकर चलूँ। चलिए जी, यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। मैसेज ऑफ द डे, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। मैसेज ऑफ द डे। You have a great ability to take in and process information on both conscious and subconscious level. Your curiosity is endless, and your desire to dive deep into a variety of subjects will bring you an immense awareness of the world. सारा खेल पूरी इंफॉर्मेशन को होश में शऊरी तौर पर और लाशऊरी तौर पर प्रोसेस करने का है। आप में सलाहियत है कि आप जो है बहुत तरीक़े से तमाम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, बिकॉज़ जो एक्चुअली आपको क्रियोसिटी बहुत होती है कि आपको हक़ाइक़ का पता चले, आपको हकीकत का पता चले। और जब आप उस हकीकत में बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ले आते हैं, तो आप दुनिया को भी, लोगों को भी, और ख़ुद अपने आप को भी सही डायरेक्शन देने में जो ना केपेबल होते हैं। तो मैंने डायरेक्शन की बात पहले ही कर दी थी, डायमेंशन की बात पहले ही कर दी थी। नंबर 25 यहाँ पर आया है, एंड यू नीड टू बी बिहेव लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन, बिकॉज अगर आपसे यूनिवर्स ये बात कह रही है कि आप इंटेलिजेंट हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाइज डिसीजंस करें, आप वाइज अटेम्प्ट्स करें, आप समझदारी से इक़दाम करें, आप वो गलतियाँ ना दोहराएं जो आप बार बार करते आए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ ऐसी लग रही है कि आप एक ही दर पर बार बार दरवाज़ा खटखटाए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम वाइज एंड आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।